यार दोस्तों, चलिए चेस गेम सीखते हैं लाइव गेम खेलकर। यहाँ मैंने chess.com वेबसाइट पर नया अकाउंट बनाया है। उसी अकाउंट पे मैं लाइव चेस खेलूंगा। गेम के दौरान मैं क्या सोच रहा हूँ वो बताऊंगा और हर चाल क्यों खेल रहा हूँ वो भी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है अगर आप चेस में नया हो तो आप ये वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। इससे पहले कि हम गेम का शुरुआत करें, चेस खेलने के लिए चेस के रूल्स सीखना जरूरी है। अगर आप रूल्स नहीं जानते, आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट है चेस कैसे खेलते हैं। उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखने के बाद आपको चेस का सारे रूल्स पता चल जाएंगे। अब चलिए 10 मिनट का एक गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें व्हाइट मिला है और हमारा जो प्रतिद्वंदी है उनको ब्लैक मिला है। वो वियतनाम से हैं। चेस के जो प्रिंसिपल है उनके अनुसार ये 4 स्क्वायर को कहते हैं बोर्ड का सेंटर, और आप शुरुआत में बोर्ड का सेंटर में आक्रमण करने का कोशिश करेंगे ताकि सेंटर पे आपका कंट्रोल रहे। उसके बाद हम अपना जो ये मोहरे हैं उनको बाहर डेवलप करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे ताकि वो बेहतर स्क्वायर पे जा सकें। तो अभी जैसे हमको हमारा जो प्रतिद्वंदी है, हमको सेंटर पे उन्होंने कोई हमला नहीं किया, तो हम दोनों अपना पॉन से सेंटर पे आक्रमण कर सकते हैं। अभी आया उनका सेंटर पे आक्रमण, वो हमारा ये पॉन पे आक्रमण कर रहे हैं, उसको मारने का धमकी दे रहे हैं। हम चाहे तो अपना पॉन से उनका पॉन को मार सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम कैसे और कितना जल्दी अपना मोहरों को डेवलप करें। तो अभी हम ये घोड़ा को डेवलप करेंगे बाहर, ताकि वो उस पॉन को सुरक्षा प्रदान करे। अभी वो अपना दूसरा घोड़ा निकालकर हमारा पॉन पे आक्रमण कर रहे हैं। तो अभी हम ये पॉन को आगे बढ़ाकर उनका घोड़ा पे आक्रमण कर सकते हैं। अभी हम उनका घोड़ा को मारने का धमकी दे रहे हैं। वो अपना घोड़ा को बचा लिए। अभी हम अपना जो दूसरा मोहरे हैं उनको बाहर निकालने का कोशिश करेंगे और जितना जल्दी हो सके कैसल करने का कोशिश करेंगे। तो हम ये दूसरा घोड़ा को भी डेवलप करते हैं। हमारा प्रतिद्वंदी ने ये चाल चलाया है, अपना पॉन को 2 कदम आगे किया। यहाँ पे हम चाहे तो उनका जो पॉन को एन पसाट नाम का रूल का इस्तेमाल करके ये जो पॉन को मार सकते हैं। उसको मारने के लिए हमको पॉन को ऐसे आगे चलाना पड़ेगा। और इस रूल को एन पसाट कहते हैं। अब हमने घोड़ा डेवलप कर लिया है, तो अभी हम अपना ऊंट या जो बिशप होता है उसको डेवलप करेंगे ताकि हम कैसलिंग के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों, हम बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस कर जाएंगे। गेम के आखिर में हम इस गेम का एनालिसिस करेंगे और उस दौरान हम जो छूट गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी वो हमारे पॉन को आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमारा पॉन अभी सुरक्षित है क्योंकि हमारा जो घोड़ा है उसको बचा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे आसानी से कैसल कर सकते हैं। कैसलिंग जो है वो चेस में एक ऐसा चाल है जिसमें एक ही चाल में 2 मोहरे चलते हैं, और वो एक ऐसा चाल है जिसमें राजा एक के जगह 2 कदम चलता है, और ये एक ही चाल में ये सब चीज़ें होता है। और इसको हिंदी में किलाबंदी कहते हैं, जिसके द्वारा जो राजा है ज़्यादा सुरक्षित होता है। क्योंकि हमारा पॉन पे अभी कोई आक्रमण नहीं है, हम अभी कैसलिंग कर सकते हैं। और एक बार हम कैसलिंग कर लें, उसके बाद हम आक्रमण की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने हमारा पॉन को मारा, तो हम घोड़े से उनका पॉन को मार सकते हैं। तो अभी हमारा कोशिश रहेगा हमारा जो आखिरी मोहरा है उसको जितना जल्दी है डेवलप करें। डेवलप करने से क्या होगा, ये वो घोड़ा को भी प्रोटेक्शन भी देगा, साथ में उसका शुरुआत का जो स्क्वायर है वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। और हमारा जो मोहरे हैं जैसे वो बेहतर स्क्वायर में चले जाएंगे
तभी उनका पावर बढ़ता जाएगा और वो आगे चल के हमारा अच्छा काम कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने हमारा घोड़ा को 2 मोहरों से आक्रमण कर रहे हैं। एक मोहरा है उनका बिशप और बिशप को भी सपोर्ट दे रहा है उनका रानी या क्वीन। अभी हम घोड़ा को बचा भी सकते हैं या फिर वो जो प्रतिद्वंदी का रानी है उस पर डायरेक्ट आक्रमण कर सकते हैं ये घोड़ा को यहाँ देकर। अभी क्या है, हमारा घोड़े पे खतरा था, लेकिन अभी हम उनका ज़्यादा पावरफुल मोहरा पे आक्रमण किए थे। और शुरुआत में चेस में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप गलती ना करो, आपका जो प्रतिद्वंदी है वो गलती कर देते हैं। बस आपको इंतज़ार करना है और सही चाल चलाना है। अभी देखिए, इन्होंने अपना जो रानी है उसको हमारा घोड़ा का रास्ते ही रख दिए हैं जैसे कि हम उनको मार सकें। इसके बाद गेम में पूरा बैलेंस बिगड़ गया। अभी हम जीत रहे हैं और वो चीज़ उनको पता है, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जब भी आप गेम खेलते हैं, गेम खत्म हो जाने के बाद उसका एनालिसिस करें ताकि आपको पता चले आपने क्या सही किया क्या गलत किया। और एनालिसिस का मतलब होता है कि आप गेम को शुरू से आखिरी तक 1-2 बार अच्छे से देखें ताकि चाल जो छूट गया हो आपसे वो जानने का कोशिश करें। नहीं तो एक और रास्ता भी होता है, आप कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, इंजन बोलते हैं, उसका भी मदद ले सकते हैं इसको समझने के लिए। लेकिन शुरू में ये बेहतर रहेगा कि आप खुद से ही इसको देखकर पोजीशन को आप अपना गलतियों को खुद से निकालने का कोशिश करो ताकि आपको ये जो गलतियां अपना समझ में आएगा वो बार बार रिपीट नहीं होगा। एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, अभी गेम के पूरा शुरू में चले जाएंगे। अभी मैं अपना जो सोच का तरीका था वो समझाता हूँ फिर एक बार। जैसे गेम शुरू होता है, चेस का ये प्रिंसिपल कहते हैं कि ये जो 4 स्क्वायर है ये बोर्ड का सेंटर है और जैसे आपका सेंटर पे कंट्रोल रहेगा तो आपके लिए गेम खेलना इजी हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से आप कहीं भी जा सकते हैं आसानी से। और सेंटर पे कंट्रोल रहने से जो आपका प्रतिद्वंदी होता है उसको अपना चाल खेलने में, अपना मोहरे को डेवलप करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो बस मैंने वही सिंपल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया कि मैं अपना जो सेंटर है उस पे अपना पॉन के द्वारा उसको कंट्रोल करूंगा। तो मैंने पहला चाल ये चलाया। उसके बाद मेरा प्रतिद्वंदी अगर सेंटर कंट्रोल के बारे में उनको पता रहता तो वो जरूर इस चाल के जरिए वो भी कोशिश करते कि वो सेंटर पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा चाल चलाया और उसके बाद मुझे मौका मिल गया कि दूसरा जो सेंटर का स्क्वायर है उस पे भी मैं अपना दूसरा पॉन के जरिए कंट्रोल बना सकूं। तो मैंने वही चलाया। अब उन्होंने सेंटर पे हमला किया। ये चाल माना जाए तो ठीक ठाक है, क्योंकि वो भी सेंटर पे अपना दावा रख रहे हैं और उनका ये पॉन को, उनका जो दूसरा पॉन है वो प्रोटेक्शन दे रहा है और वो सेंटर पे मैंने जो कब्जा जमाया है उस पे वो अपना दावा रख रहे हैं कि नहीं, सेंटर पे मेरा भी हक है। तो इसके बाद मेरा जो चाल था वो था मेरा घोड़ा को यहाँ से बाहर निकालना, जिसके द्वारा मैं एक तीर में 2 निशाना साध लिया। पहला चीज जो हुआ कि मैं घोड़ा को बाहर निकाला, जो कि चेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मोहरे को कितना जल्दी डेवलप कर रहे हो, कितना जल्दी बाहर निकाल रहे हो, उनको अच्छे स्क्वायर पे ला रहे हो। उससे क्या होता है, आपके पास आक्रमण करने का, बचाव करने का जो भी संभावना होता है वो बेटर होता है, क्योंकि आपके मोहरे बेटर पोजिशन पे होते हैं। और इस घोड़े को बाहर निकालने से मैंने ये अपना जो पॉन है उसको बचाव भी कर रहा हूँ। उसको बचाने से क्या होता है, अगर वो मेरा पॉन को मारते तो मैं भी घोड़ा से मेरा प्रतिद्वंदी का ये जो पॉन है उसको मार सकता। तो यहाँ पे जो मारामारी होता उसमें बराबर का एक्सचेंज होता, जैसे उनका एक पॉन मर रहा है, मेरा एक पॉन मर रहा है, तो गेम का जो स्थिति है वो बराबरी पे चलता। और मेरा ये चाल के बाद उन्होंने भी अपना घोड़ा को डेवलप किया और ये घोड़ा यहाँ डेवलप होके मेरा ये पॉन पे आक्रमण कर रहा है। तो मेरा पॉन का बचाने वाला सिर्फ एक ही घोड़ा है और उस पे आक्रमण करने वाला एक पॉन है और एक घोड़ा है। तो यहाँ पे आक्रमणकारी 2 और बचाने वाला 1, इसीलिए यहाँ पे मैंने वो पॉन को आगे कर लिया। मेरा ये पॉन का आगे करने से मेरा पॉन सुरक्षित भी हो जाता है और उल्टा ओपोनेंट का जो घोड़ा अभी अभी डेवलप हुआ है उसको आक्रमण कर रहा है। तो चेस में एक प्रिंसिपल है कि एक ही मोहरा को
शुरू का जो 10 चाल है उसके अंदर एक ही मोहरा को बार बार मत चलाओ। चलाने से होता क्या है कि आपका जो दूसरा मोहरे हैं उनका डेवलपमेंट रुक जाता है और आप गेम में सामने वाले से पीछे चले जाते हो, क्योंकि यहाँ पे गेम वही है जो जितना जल्दी डेवलप करेगा, बेटर पोजीशन ले लेगा, उसके लिए गेम खेलना आसान रहेगा। मतलब एक कोई भी वार ले ले तो अगर एक सेना नीचे है और दूसरा एक पहाड़ पर है तो ऊपर जो है उनको दुश्मन पे आक्रमण करना आसान रहेगा। इसीलिए आपको अपना मोहरों का डेवलप करके उनको बेटर पोजीशन में रखना है और ये चेस का बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बाद उन्होंने अपना घोड़ा को पीछे ले जाकर उसे बचाया और यहाँ पे मौका देख के मैंने अपना दूसरा जो घोड़ा है उसको डेवलप किया। जवाब में उन्होंने एक अजीबोगरीब चाल चलाया F5। ये जो पॉन का चाल था ये उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था। ऐसा जैसे शुरुआत का प्लेयर रहते हैं वो ऐसे अजीब अजीब चाल चलाते हैं, आपको ऐसी चाल नहीं चलना। आपको चेस का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। और ये चाल के बाद मैंने उनका ये जो पॉन है उसको जो नियम का व्यवहार करके मारा, उसका नाम है एन पसांट, जिसके द्वारा जैसे कोई पॉन को पास करके कोई दूसरा पॉन सीधा 2 कदम चला जाता है तो प्रतिद्वंदी का वो पॉन वो 2 कदम जाने वाला पॉन को मार सकता है। ये चेस का एक नियम है। और यहाँ मारने के पीछे मेरा जो सोच था, मेरा जो लॉजिक था वो ये था कि मैं उनके जो राजा है वही राजा के आसपास वाले एरिया का पॉन स्ट्रक्चर को नष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि राजा के सामने ये जितना पॉन है वो ढाल बन के खड़े रहते हैं। अगर वहीं पे ही कोई दरार आ जाए या फिर उनका तालमेल ठीक ना हो तो मुझे सामने वाले के राजा पे आक्रमण करने में आसानी होगी। ये सोचकर मैंने मेरा प्रतिद्वंदी का वो पॉन को एन पसांट में मारा और मारने के बाद उन्होंने घोड़ा से मेरा पॉन को मारा। तो दोस्तों, जैसे चेस का प्रिंसिपल का मैं बात कर रहा था, ये गलत है। दोनों प्लेयर अभी तक 6 चालें चलाया है। इसी समय में मेरा 2 घोड़ा बाहर खड़े हैं, अच्छा पोजीशन पे डेवलप होके खड़े हैं और मेरा प्रतिद्वंदी ने एक घोड़ा को यहाँ से निकाला, फिर यहाँ ले गए, फिर वापस इधर लाए। ये चेस का प्रिंसिपल का खंडन करता है, तो ये गेम के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए आप जब खेलें, आपने यहाँ पे जैसे ये चेस का प्रिंसिपल के बारे में आपको जानकारी मिल रहा है, इसका जरूर व्यवहार करें कि आप सेंटर पे कंट्रोल करो और जितना जल्दी हो सके अपना मोहरा को डेवलप करो और फिर आगे क्या होगा वो भी किसी गेम में अगर उसका एग्जाम्पल आएगा वहाँ पे आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पे वो घोड़ा को वही चाले चलाने के बाद हमने अपना जो दूसरा मोहरा है, ये जो ऊंट था, इसको डेवलप किया और उसके जवाब में उन्होंने फिर से अपना पॉन को C5 पर ले आए। और ओपनिंग का ये भी एक प्रिंसिपल है कि ओपनिंग के दौरान ज्यादा पॉन मूव करने का कोशिश ना करो। अगर जरूरी नहीं तो इतना सारा पॉन मूव बिल्कुल ना करें। 1 या 2 पॉन मूव जिससे सेंटर कंट्रोल हो जाए, बस वही काफी है। और मेरा जो प्रतिद्वंदी है यहाँ पे उन्होंने अपना ये पॉन 1 2 3 4 ये चारों पॉन को आगे चला चुके हैं। ये C5 चाल के बाद मेरा प्रतिद्वंदी मेरा ये सेंटर में जो पॉन है उस पे आक्रमण कर रहे हैं। ये जो खतरा है मेरे लिए उसका मैंने 2 तरीके से सोचा कि पहला, अगर मैं प्रतिद्वंदी का ये पॉन को मार देता हूँ तो ब्लैक अपना बिशप से मेरा ये पॉन को वापस मार लेगा और उसके साथ मेरा सेंटर पे कोई भी पॉन नहीं रहेगा और उसका बिशप डेवलप हो जाएगा। तो ये सोचकर मैंने देखा कि मेरा जो घोड़ा है वो मेरा पॉन को बचा रहा है। मतलब अगर उसका पॉन मेरा पॉन को मारता है तो मैं घोड़ा से जरूर मार सकता हूँ। तो यही मौका देखकर मैंने जो चेस का प्रिंसिपल है, जैसे वो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप कैसल कर लो ताकि आपका राजा सुरक्षित हो जाए। एक बार आपका राजा सुरक्षित हो जाए तो आप प्रतिद्वंदी का राजा पे बहुत खतरनाक आक्रमण कर सकते हो। अगर आपका मोहरे सही जगह पे है, आप आक्रमण का सोच सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कैसलिंग कर लिया। और ये कैसलिंग के बारे में भी ज्यादा जानना है, कैसलिंग के ऊपर मेरा वीडियो है, चेस कैसे खेलते हैं, वो प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और मेरा कैसलिंग के बाद उन्होंने मेरा पॉन को मारा और जैसे कि मैंने सोचा था, मैंने अपना घोड़ा से उनका पॉन को मार दिया। इसके बाद उन्होंने अपना बिशप का डेवलप किया और मेरा घोड़ा पे आक्रमण किया। तो मैं भी अपना बिशप का डेवलप करके अपना घोड़ा को बचाया। तो वो अभी मेरा घोड़ा पे अपना क्वीन लाके उस पे 2 आक्रमण कर रहे हैं। उनका सोचता है कि ये मेरा घोड़ा पे आक्रमण कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं कोई गलत चाल खेल देता, जैसे ये चाल खेलता, तो वो अपना बिशप से मेरा घोड़ा को मार देते, मैं भी मारता और वो अपना क्वीन से मेरा बिशप को मारते। तो इस स्थिति में देखा जाए तो मेरा एक क्वीन है, उनका भी एक क्वीन है, मेरा 2 रूक है, उनका भी 2 रूक है, मेरे पास 1 घोड़ा है, उनके पास 2 घोड़ा है और मेरे पास 1 बिशप है, उनके पास
एक बिशप। तो ये गिनती से ही देख सकते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा घोड़ा है। हालांकि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चाल था, जैसे वो है कि जैसे मैं अपना बिशप से उसका किंग पे चेक देता, फिर वो चेक से बचने के लिए कुछ करते और मैं उनका क्वीन को मार पाता। लेकिन क्योंकि हम अभी बिगनर लेवल पे खेल रहे हैं, ये सब एडवांस चीजें अभी मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ जिससे आप चौंक जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपना घोड़ा को यहाँ चलाकर उनका जो क्वीन और बिशप दोनों पे एक साथ आक्रमण किया। यहाँ पे बेटर होता वो अपना क्वीन को बचा लेते, लेकिन जैसे कि शुरुआत का प्लेयर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वो ज्यादा सोच के कभी ना कभी गलती करते हैं। मतलब गलती होगा ये गारंटेड है, कब होगा वो डिपेंड करता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गलती जरूर होगा। तो अगर आप शुरुआत में खेल रहे हो, बस इंतजार करो कि मैं गलती नहीं करूंगा और आपको मौका जरूर मिलेगा, और जब वो मौका दिखे वो आप उसका फायदा उठाना और आप बहुत गेम इस तरीके से जीत सकते हो। यहाँ पे उनको लगा मेरा क्वीन पे अटैक हो रहा है, तो मैं क्वीन को दूसरा जगह ले जाता हूँ, और गए भी ऐसी जगह जहाँ पे घोड़ा का भी आक्रमण है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने उनका क्वीन को मारा, उनको लगा कि अभी वो गेम जीत नहीं सकते, क्योंकि उनका क्वीन जो कि चेस का सबसे शक्तिशाली मोहरा है वो मर गया। तो और उनको आगे खेलने की इच्छा नहीं हुआ और वो यहाँ पे रिजाइन कर दी और हम जीत गए। तो दोस्तों, ये जो चेस के प्रिंसिपल के बारे में मैं बात किया और जो लॉजिक से मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया का सबसे सही लॉजिक है, लेकिन हाँ, इससे आप शुरू कर सकते हो। और ये मैंने जब शुरू किया था गेम खेलना आज से 6-7 साल पहले, तो ये लॉजिक के बारे में जब तक मैं जानता नहीं था तो मैं बड़ा उटंग पटंग चाले चलता था। बाद में ये सब के बारे में मुझे थोड़ा पता चला और मैंने खेलना शुरू किया, तभी मेरा गेम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा मुझे। तो इसीलिए मेरा आपसे ये सलाह रहेगा कि आप इसको अपना गेम में जरूर इस्तेमाल करें, और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई दूसरा वीडियो में जहां हम लाइव गेम के जरिए चेस सीख पाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं जैसे नया वीडियो डालूंगा वो आपको दिखे और आप उन्हीं वीडियो को देखकर अपना चेस को आगे ले जाए। नमस्कार।